हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को सही जगह पे रुके हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ आपको मैं साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आपके पूरे की पूरे 30 मार्क्स आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में और डायरेक्टली इस चीज़ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लास्ट में मैं आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी टर्म कहाँ से आया? साइकोलॉजी टर्म आया आपका फिलोसफी से, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र से आपका साइकोलॉजी टर्म आया, जिसको हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। और साइकोलॉजी जो है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका साइकी और दूसरा होता है आपका लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइकी का मतलब होता है सोल। यानी कि हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ सोल क्या है? आपका साइकोलॉजी है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है आपका एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में या फिर यूपी टेट में, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सब में पूछा जाता है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है? वो है आपका स्टडी ऑफ सोल। फिर आते हैं आपके पंपोलॉजी। 17वीं सेंचुरी में ये आए और फिर हमने कहा नहीं, साइकोलॉजी जो है वो आपका आत्मा का ज्ञान नहीं है, सोल की स्टडी नहीं है, वो किसकी है? माइंड की स्टडी है। जब हम कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड, जब माइंड की बात आती है तो फिर आपके आते हैं पंपोलॉजी। फिर आते हैं आपके 19वीं सेंचुरी में विलियम वुंड जो थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है, जो आपकी मनोविज्ञान है, वो आपका ना तो आपकी सोल का स्टडी है ना आपकी माइंड की स्टडी है, वो किसका है? कॉन्शियसनेस की स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आपका विलियम वुंड के अकॉर्डिंग है। फिर आते हैं हम 20वीं सेंचुरी में वाटसन आए। वाटसन ने ये बताया कि नहीं, ना आत्मा का है, ना मन का है, ना कॉन्शियसनेस का, ये है आपका बिहेवियर की स्टडी है। अगर स्टडी ऑफ बिहेवियर पूछा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। और अब तक यही चीज मानी जा रही है कि साइकोलॉजी क्या है? आपका व्यवहार का ज्ञान ही है, आपका साइकोलॉजी है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म।